हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज एक बार फिर अहमद स्टडी चैनल के माध्यम से नेशनल इंटर कॉलेज मुराडीहाँ बेग के व्हाट्सअप वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ओजाइब। ओजाइब एक विधि है जिसके माध्यम से हम ग्राफ पर इसको बनाते हैं। डियर स्टूडेंट, आज देखते हैं कि ओजाइब क्या होता है, ओजाइब किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं कि जब आवृत्ति को जोड़ दिया जाता है तो उन्हें संचयी आवृत्ति कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, इसको मैं पहले बता चुका हूँ कि हम संचयी आवृत्ति यानी CF कैसे निकालते हैं। तो उसी को बता रहा है कि जब आवृत्तियों को जोड़ दिया जाता है तो उसे संचयी आवृत्ति कहा जाता है। और जिस सारणी में ये सूचीगत किए जाते हैं उन्हें संचयी आवृत्ति सारणी कहते हैं। और इसके द्वारा प्राप्त किए गए वक्र या आकृति को वक्र कहते हैं और इसका निर्माण दो विधियों के रूप में होता है। डियर स्टूडेंट, आप देखेंगे कि हम जैसे कोई भी जो है क्या कहते हैं आवृत्ति दी हो और उस आवृत्ति को जब एक दूसरे से जोड़ करके निकालते हैं तो उसको संचयी आवृत्ति कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, जब वो संचयी आवृत्ति निकल जाती है तो जब इसी संचयी आवृत्ति को हम ग्राफ पेपर पर इसको रखते हैं या उनके जो है सारणी बनाते हैं तो उसे हम जो है एक वक्र का निर्माण हो जाता है और इसका निर्माण दो विधियों से किया जाता है। इसी को हम ओजाइब कहते हैं। दो विधियों से इसका निर्माण किया जाता है। नंबर एक है, आप देखेंगे कि कमतर विधि, जिसको आप लेस देन मेथड कहा जाता है। दूसरी है अधिकतर विधि यानी मोर देन मेथड। डियर स्टूडेंट, इसी में आप देखेंगे हम सबसे पहले आप देखते हैं कि कमतर विधि यानी लेस देन मोर मेथड क्या होता है। डियर स्टूडेंट, इसके अंतर्गत देखेंगे इस विधि में हम श्रेणियों की उच्च सीमा से शुरू करते हैं और आवृत्ति को जोड़ते जाते हैं और जब इन आवृत्तियों को अंकित किया जाता है तो इसे एक उभरता हुआ वक्र प्राप्त होता है जिसे हम कमतर विधि के रूप में जान सकते हैं। डियर स्टूडेंट, देख सकते हैं आप इसमें, जैसे मैंने बताया कि इसमें हम वर्गंध यानी जो उसकी उच्च सीमा होती है उस सीमा से जो है हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। जो इसकी उच्च सीमा होती है उच्च सीमा से शुरू करते हैं। जैसे आपने देखा कि कमतर विधि के अंदर यानी 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70, 80 से कम, इसका जो है आवृत्ति पहले से हमको मालूम थी और उसका हमने जो है CF जो है निकाल लिया, यानी उसकी आवृत्तियों को जोड़ लिया। तो हमें जो CF या संचयी आवृत्ति प्राप्त हुई है वो 4 है, 9 है, 14 है, 21 है, 27 है, 37 है, 45 है, 51 है, 56, 60 इस प्रकार से प्राप्त होती है। तब इसको ग्राफ पर जब हम अंकित करते हैं ग्राफ पेपर पर तो हम देखेंगे कि एक उभरता हुआ वक्र हमको जो है क्या होता है, प्राप्त होता है। डियर स्टूडेंट, देखिए ग्राफ पेपर पर जो है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 यानी जो आपके संचयी आवृत्ति होगी उसको इस तरफ जो है आप अंकित करेंगे और इधर आप देखेंगे नीचे की तरफ से जो है से कम 10 से यानी 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम। डियर स्टूडेंट, अब आप इन संचयी आवृत्तियों को इसी के ऊपर अंकित किया जाएगा। देखा आपने जो है कि से कम 10 यानी तो आपने देखा कि से कम 10 में जो है CF उसका कितना है, 4 है। तो आप 4 खाने 1, 2, 3, 4 खाने, जब ग्राफ पेपर रहेगा तो उस पर आप 4 खाने पर जो है क्या करेंगे, एक हल्की सी बिंदी इस पर रखेंगे। उसके बाद दूसरे उसमें देखेंगे जो है क्या कहते हैं इससे कम 20, तो इसकी आवृत्ति आपने देखा है 9, तो 10 से क्या होगा कि ये 10 है और 10 से जो है थोड़ा सा नीचे आएगी। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो है क्या कहते हैं 30 में जो है क्या कहते हैं आप देखेंगे कि इसकी आवृत्ति 14 है। तो 10 और 20 के बीच में आप खानों को गिन करके इस प्रकार से अंकित करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आप देखेंगे जैसे जैसे आप अंकित करते हुए जाएंगे वैसे वैसे आपको एक उभरता हुआ जो है क्या कहते हैं वक्र प्राप्त होता है। इसी को हम जो है क्या कहते हैं कमतर विधि के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट, और ये एक ओजाइब बन जाता है। ओजाइब का अर्थ ही होता है वक्र का बनाना, ग्राफ पेपर पर वक्र का बनाना। डियर स्टूडेंट, इसी के अंतर्गत आज आप देखते हैं, आइए हम देखते हैं कि अधिकतर विधि यानी मोर देन मेथड।
देखिए इसमें हम वर्गों की निम्न सीमा से प्राप्त करते हैं और संचयी आवृत्ति प्रत्येक वर्ग की आवृत्ति को घटा देते हैं, और जब यह आवृत्तियां अंकित की जाती हैं तब हम इसे गिरता हुआ वक्र प्राप्त करते हैं। यानी आप देखेंगे कि मोर देन मेथड में जो है या अधिकतर विधि में हम जो है एक गिरता हुआ ग्राफ जो है प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत आप देखेंगे 0 से अधिक 10 से हम इसमें जो वर्ग रहेगा उसे 0 से अधिक 10 से अधिक 20 से अधिक, उसमें कम था, इसमें अधिक 30 से अधिक 40 से अधिक 60 से अधिक 70 से अधिक और 80 से अधिक और 90 से अधिक। और CF इसका जो हमने प्राप्त कर लिया था, इसमें आपने देखा था, इसको जो है हमने सीधे जिस तरीके से जोड़ करके और इसमें आप देखेंगे घटा करके जो है आप CF लिखेंगे। जो है जैसे नीचे से जो है आप लिखेंगे 60 56 51 44 38 28 20 14 9 4। डियर स्टूडेंट, इसको जब आप ग्राफ पर अंकित करेंगे तब आप ऊपर से देखेंगे कि जो है क्या कहते हैं 0 से अधिक के जो है क्या कहते हैं आपका जो है उससे जो है आप देखेंगे क्या होगा कि यहाँ 0 से अधिक पर आप देखेंगे कि उसका CF क्या आया है 60 है। तो आप 60 पर इस तरीके से आप देखेंगे कि 56 है 51 है, इस तरीके से बिंदुओं को अंकित करते हुए चले जाएंगे। तो जो आपको एक गिरता हुआ वक्र प्राप्त होगा इसी को हम अब कह सकते हैं कि ये अधिकतर विधि है या मोर देन मेथड के नाम से इसे जानता है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से इस ग्राफ को आप जो है क्या कर सकते हैं, प्राप्त करते हैं। डियर स्टूडेंट, जब इसको आप ग्राफ पर बनाएंगे तो ये और अच्छा और क्लियर बनेगा। इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखेगा। ये लास्ट वीडियो था, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मैं अभी थोड़ी देर के बाद उसको भी करा दूंगा। और आज आपका ये चैप्टर जो है प्रयोगात्मक का पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ओके, धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को यूट्यूब पर जाकर के सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर आप सर्च करें ज्योग्राफी बाय अहमद सर तो आपको मिलेगा और उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, धन्यवाद।